स्टॉक स्ट्रीट में आपका स्वागत है। ये वो चैनल है जहां हम इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए कॉम्प्लेक्स फाइनेंस को बिल्कुल आसान बना देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की। सवाल ये है कि क्या ये एक 4 करोड़ का बेट है या पोर्टफोलियो को बर्बाद कर देगा। तो चलिए इस हाइप के पीछे के डेटा को खंगालते हैं और देखते हैं कि क्या बिटकॉइन को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जगह मिलनी भी चाहिए या नहीं। सबसे पहले बिटकॉइन की बात आते ही दिमाग में आती हैं बड़ी बड़ी प्राइस प्रिडिक्शंस। और ये प्रिडिक्शंस कोई छोटे मोटे लोग नहीं, बल्कि फाइनेंस के सबसे बड़े नाम कर रहे हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को ही ले लीजिए। उनका कहना है कि 2030 तक एक बिटकॉइन की कीमत 4.15 करोड़, जी हां, 4.15 करोड़ रुपए तक जा सकती है। ये आज के लेवल से 5 गुना से भी ज्यादा का गेन है। और अगर आपको लगता है कि 2030 तो बहुत दूर है, तो जेपी मॉर्गन को सुनिए। उनके हिसाब से तो अगले 6 से 12 महीनों में ही ये 1.4 करोड़ तक जा सकता है। मतलब लगभग 9% की बढ़त आने वाले 1 साल के अंदर। और फिर आते हैं आर्क इन्वेस्ट जैसे प्लेयर्स, जिनकी प्रेडिक्शंस तो और भी बोल्ड हैं। उनके मुताबिक बिटकॉइन 2030 तक 20 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। सोचकर देखिए। लेकिन अगर ये प्रेडिक्शंस इतनी सॉलिड हैं, तो फिर मार्केट में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्यों कोई एक बात पर अग्री नहीं कर पा रहा? इसका जवाब हमें मिलता है ऑप्शंस मार्केट में। देखिए, ऑप्शंस मार्केट वो जगह है जहां ट्रेडर्स बातों से नहीं, बल्कि अपने असली पैसों से बेट लगाते हैं कि किसी एसेट की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, और यही डेटा हमें असली सेंटिमेंट बताता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक्स के लिए ट्रेडर्स आमतौर पर ऊपर जाने पर पैसा लगाते हैं। उन्हें ग्रोथ की उम्मीद होती है। लेकिन बिटकॉइन का डेटा देखें तो कर्व बिल्कुल फ्लैट है। इसका मतलब जितने लोग इसके ऊपर जाने पर बेट लगा रहे हैं, उतने ही लोग इसके नीचे गिरने पर भी। मतलब बड़े से बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इसकी डायरेक्शन को लेकर बिल्कुल अनश्योर हैं। और ये जो अनसर्टेनिटी है ना, इसकी जड़ है बिटकॉइन की लेजेंडरी वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब कीमत में जबरदस्त उतार चढ़ाव। ये बिटकॉइन का नेचर है, उसका कोर फीचर है। ये एक ऐसा एसेट है जो एक तरफ 600% का रिटर्न दे सकता है और फिर अगले ही पल 80% तक क्रैश भी हो सकता है। ये एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड है कि इस पर बैठकर लॉन्ग टर्म प्राइस प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस पजल को और भी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पिक्चर में आता है बिटकॉइन का यूनिक इकोनॉमिक मॉडल, जिसके सेंटर में है एक इवेंट जिसे कहते हैं हाल्विंग। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई फिक्स्ड है 21 मिलियन, और हर 4 साल में नए बिटकॉइन बनने की जो स्पीड है वो आधी हो जाती है। सप्लाई कम मतलब एसेट टाइम के साथ और रेयर होता जाता है। हिस्ट्री देखें तो हर हाल्विंग के बाद एक मैसिव बुल रन आया है, जिसके बाद एक बड़ा क्रैश भी हुआ। 2016 में भी यही हुआ, 2020 में भी। अब 2024 का हाल्विंग हो चुका है और सबके दिमाग में यही सवाल है, क्या हिस्ट्री रिपीट होगी या इस बार कहानी कुछ अलग है? ओके, तो प्राइस तो एक पजल है। चलिए प्राइस से हटकर एक ज्यादा फंडामेंटल चीज देखते हैं, अडॉप्शन। मतलब आखिर बिटकॉइन को खरीद कौन रहा है, इसे होल्ड कौन कर रहा है। अब देखिए, अभी भी मेजॉरिटी हिस्सा हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है, लेकिन एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा अब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ईटीएफ्स की, बड़ी बड़ी कंपनीज की, और यहां तक कि कुछ गवर्नमेंट्स की भी। और सबसे कमाल का ट्रेंड ये है कि पब्लिक कंपनीज अब बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पर एक ट्रेजरी एसेट की तरह रख रही हैं। सोच के देखिए, 2019 में ये नंबर 0 के करीब था। आज 130 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं। तो ये बड़े प्लेयर्स अचानक क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। यूएस में रेगुलेशंस पहले से बेहतर हो रहे हैं। बैंक्स और ईटीएफ्स के जरिए एक्सेस आसान हो गया है। कंपनीज इसे अपने कैश रिजर्व्स पर बेहतर रिटर्न पाने का एक जरिया मान रही हैं। और हां, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी ये सब मिलकर इस एसेट को एक लेजिटिमेसी दे रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ये सब हमें लाता है हमारे सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। इतना रिस्क और इतना पोटेंशियल देखने के बाद एक आम रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में बिटकॉइन की क्या जगह बनती है? इसका जवाब है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, पहले माना जाता था कि स्टॉक्स और गोल्ड आमतौर पर अलग अलग दिशा में चलते हैं, लेकिन हाल ही में वो भी साथ चलने लगे हैं। वहीं डेटा बताता है कि बिटकॉइन का स्टॉक मार्केट, जैसे कि S&P 500 के साथ कोरिलेशन काफी कम है। मतलब जब स्टॉक मार्केट गिर रहा हो तो जरूरी नहीं कि बिटकॉइन भी गिरे, ये उससे अलग अपनी चाल चल सकता है।
तो इस इंफॉर्मेशन को एक एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए? सारा एनालिसिस एक तरफ इशारा करता है, एक छोटा लेकिन स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, मतलब अपने पोर्टफोलियो का लगभग 5 से 10% हिस्सा। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच माना जाता है। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। ये इतना छोटा एलोकेशन है कि अगर बिटकॉइन फेल भी हो गया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद नहीं होगा। लेकिन ये इतना बड़ा भी है कि अगर बिटकॉइन उन बड़े प्राइस टारगेट्स को हिट कर देता है तो ये आपके पोर्टफोलियो पर एक जबरदस्त पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। इसे कहते हैं एक एसिमेट्रिक बेट, जहां रिस्क लिमिटेड है लेकिन रिवॉर्ड का पोटेंशियल बहुत ज्यादा। और इंडिया में जो इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए CoinDCX जैसे रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स इस प्रोसेस को काफी आसान और सीधा बना देते हैं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या बिटकॉइन फाइनेंस का फ्यूचर है या एक स्पेक्युलेटिव बबल जो कभी भी फट सकता है? देखिए, डेटा आपको एक फ्रेमवर्क दे सकता है, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा आपकी अपने रिस्क लेने की क्षमता और आपके लॉन्ग टर्म विजन पर निर्भर करता है। तो ये था बिटकॉइन पर हमारा डीप डाइव। अगर इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि अगला कौन सा स्टॉक या एसेट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं।